7.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 से करना है। डिस्टेंस फार्मूला सभी को पता है क्या है? डिस्टेंस फार्मूला के बारे में सारे बच्चे जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। यार एक बात बताओ मुझे, जब मैंने तुम लोगों को ये वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझाया था तब मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0, है ना। इसमें बोला गया फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9, ये हमसे बोला गया है। अब सुनो, इसका मैं फिगर बना के तुम्हें थोड़ा समझा। तो फिगर ज्यादा कोई खास फिगर नहीं है इसका, लेकिन फिर भी है तो थोड़ा सा काम का ही। मैंने बोला कि बेटा मेरे पास कोई पॉइंट है, अब पॉइंट एक्स एक्सिस पर है और हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। वैसे जनरली क्या होता है इस चैप्टर में, जब हमें कोई पॉइंट फाइंड करना होता है तो हम लेट कर लेते हैं कि वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। ध्यान रखना बेटा, अगर कोई पॉइंट फाइंड करना है जो हमें नहीं दिया गया उसको हम क्या लेट करेंगे, एक्स कॉमा वाई। लेकिन हमें यहाँ कंडीशंस का ध्यान रखना है कि ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी। इसीलिए मैंने बोला कि मेरे पास कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा, समझ में आ गया ना। मैंने एक्स कॉमा वाई ना मानते हुए एक्स कॉमा 0 क्यों माना, रीजन समझ में आ गया ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस है। अब ये पॉइंट बेटा इक्विडिस्टेंट है, मतलब इसका डिस्टेंस बराबर है किन दो पॉइंटों से, एक 2,-5 से और एक -2,9 से। बात समझ में आ गई सभी को अच्छे से? ठीक है। अब हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है ये पॉइंट पूरा कंप्लीट पॉइंट बताना है, अभी इनकम्प्लीट है। अगर एक्स की वैल्यू में और निकाल दो तो फिर मेरे पास आंसर, मेरा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो A और इसको नाम दे दो B। अब यहाँ आगे देखो, हमने बोला इट इज गिवन, लेट, पहले लेट करो यहाँ पर, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। हमने यहाँ बेटा P के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए, x, 0, बिकॉज इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर लाई करता है, ठीक है ना। और इट इज गिवन, ये बेटा हमारे पास गिवन था यहाँ पर कि PA इज इक्वल्स टू में क्या होगा, PA इज इक्वल्स टू PB। अब यहाँ PA की वैल्यू अगर मान लो मुझे PA का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला सारे बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ठीक ठीक ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला PA की वैल्यू फाइंड करूंगा बेटा तो x2 माइनस x1, मतलब 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -5 और -0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ बेटा PB निकालूंगा मैं, PB -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस, ऐसा होगा कि नहीं होगा। यहाँ बेटा अंडर रूट के साइन से अंडर रूट का साइन कट जाएगा। अब बचा क्या, अब यहाँ जो बच रहा है उधर देखो, यहाँ 2 माइनस एक्स लिखा है, यहाँ हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। और a माइनस बी का होल स्क्वायर सारे बच्चे जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। और यहाँ देखो ध्यान से, -5 -0 वो तो -5 ही रह जाएगा, और -5 का स्क्वायर 25 है ना, -5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू -2 माइनस एक्स, फिर से वही प्रॉपर्टी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, यहाँ दोनों ही नंबर माइनस के हैं। पक्का गलत करोगे पेपर में, पक्का गलत करोगे अगर नहीं सीखा जो सिखाने वाला हूँ वो। आप लोगों ने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपने ये भी पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कभी आपने ये पढ़ा है कि -a माइनस बी का होल स्क्वायर, -a माइनस बी का अगर कभी होल स्क्वायर आ जाता है तो ध्यान रखना ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है। मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे है, ये डायरेक्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच रहे, ये मैं तुम्हें इसका रीजन बता रहा हूँ कैसा निकल कर आ रहा है। थोड़ा सोचो, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल सकते हो, तो माइनस कॉमन निकाल दोगे तो a प्लस बी अंदर बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ये बेटा स्क्वायर लगा हुआ था, ये स्क्वायर है तो पूरे पे ही ना, पूरे पे ही है कि नहीं। अब ये स्क्वायर इसके पास भी जाएगा और ये वाला स्क्वायर इसके पास भी जाएगा, जब माइनस के पास स्क्वायर पहुंचा तो ये बन गया प्लस, कोई मतलब ही नहीं, प्लस तो बेटा लिखा ही मत करो। और फिर ये वाला स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा कि नहीं आएगा, तो -a माइनस बी के होल स्क्वायर से हमें क्या मिल गया,
अब तुम्हें इतना बड़ा फॉर्मूला ये सब स्टेप्स करके नहीं दिखानी, डायरेक्ट यूज कर देना और तुम्हारा सही होगा, मतलब पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। अरे सर हम बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, हमारे नंबर कट गए तो? नंबर कटेंगे ना, इस बात की गारंटी सर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी का डायरेक्ट होल स्क्वायर पुट करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ए बी। 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस 0 9 होगा ना, और इसका स्क्वायर 81। अब आगे देखो बेटा, इज इक्वल्स टू के साइन के इस तरफ और उस तरफ अगर कोई चीजें बिल्कुल सेम है तो वो कट जाती हैं, या जैसे कि 2 का स्क्वायर डिशुम डिशुम, प्लस का एक्स स्क्वायर ये भी डिशुम डिशुम हो गया। बचा क्या? कुछ नहीं बचा ना अभी कुछ नहीं बचा। जो बचा है उसी को नोट कर देते हैं। बचा क्या हमारे पास यहाँ पर? -2 2x मतलब माइनस का 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 4x और ये प्लस का 81 4x और प्लस का 81। ये वाला प्लस का 4x यहाँ जाएगा और प्लस का 25 यहाँ जाएगा। माइनस का 4x 81 25 यहाँ आ गया, माइनस समझ में आ गया ये, -8x 56। अब बेटा -8 डिवाइड में जाएगा तो 56 अपॉन -8 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखो, 8 1 जा 8 8 7 जा ये, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? तो हमसे जो रिक्वायर्ड पॉइंट पूछा था, देयरफॉर हमसे पॉइंट पूछा था ना, ये वाला पॉइंट क्या होगा? तो पॉइंट हमारे पास आधा तो पहले आ चुका था, 0 वाला पोर्शन तो था, अकेले x की वैल्यू नहीं थी, तो x की वैल्यू हमने यहाँ क्या निकाल दी? -7। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट -7, एनी टाइप ऑफ समस्या। सभी महिलाओं को समझ में आ गया? आवाज तो किसी की नहीं आ रही। समझ में आया? पुरुषों को समझ में आ गया? दम देख रहे हो आवाज में? वैसे कुछ खाने पीने को नहीं मिलता तुम लोगों को? नहीं मिलता खाने पीने को? बड़ी गरीबी छाई है बेचारों के पास। तुम लोग इतना क्यों खाते हो? इन गरीबों को दान कर दिया करो, पुण्य के काम किया करो। आवाज ही नहीं आती इन लोगों की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें बेटा y की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? y की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। बड़ा सरल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दो पॉइंट है बेटा, एक पॉइंट p है और एक पॉइंट q है। दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं। p के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, -3 एंड q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 10, y। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 यूनिट। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो मुझसे पूछ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी। y की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, सुनो, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला 10 यूनिट बेटा p और q के बीच का डिस्टेंस है। p से q तक का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने बोला बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लो, अब जैसे हर्ष ने भी बोला कि सर 10 यूनिट क्या है, मैंने बताया डिस्टेंस है। मान लो मैंने बोला कि मुझे डिस्टेंस दिया ही नहीं गया, सिर्फ सपोज कर लो, वैसे भी मैं सब्जेक्ट हमारा इमेजिनेशन का होता है। इमेजिन कर लो कि 10 यूनिट हमें दिया ही नहीं गया। तो अगर 10 नहीं दिया होगा तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि बेटा मुझे पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड करके बताओ, क्या बोला मैंने? पी से क्यू तक का डिस्टेंस फाइंड करके बताओ। तो हमारे पास यहाँ पर आप फॉर्मूले तो लगाओगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है? 10 -2 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस, हाँ यही सुनना चाहता, +3 का स्क्वायर। यार अब सुनो, PQ तो दिया है, PQ की जगह पर मैं 10 नहीं रख सकता क्या? रख सकता हूँ ना, क्योंकि PQ मुझे 10 दिया हुआ है। अब यहाँ देखो बेटा, 10 - 2 कितना होगा? 8 का स्क्वायर प्लस y +3। यहाँ हम a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे। क्या लगाओगे? a + b का होल स्क्वायर। सारे बच्चों को आता होगा, क्लास 10th में अगर ये तो आता ही होगा। तो a² + b² + 2ab, ठीक है। ये वाला बेटा स्क्वायर रूट जो लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ, वो यहाँ से यहाँ जब इसका साइन आएगा तो ये 10 का स्क्वायर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? और जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम एज इट इज नोट कर देंगे। 8 का स्क्वायर, y स्क्वायर को y स्क्वायर छोड़ दो, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6, और हमारे पास ये कितना आ गया? 6y आ चुका है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और यहाँ पर हमारे पास
64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y 64 और प्लस 9 कितना होगा 73, प्लस का 100 यहाँ से यहाँ माइनस में चले जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ जीरो बचेगा, जीरो बचेगा ना, 0 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और माइनस का 100। अब वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 यही बचेगा, यही बोले बचेगा ना, ठीक है। इसको हम स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करते हैं, हम स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करोगे तो वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर छोड़ दो, 6y को बेटा मैं 9y माइनस 3y बोल सकता हूँ, फिर ये माइनस 27 लिखा हुआ है और इज इक्वल्स टू में 0 लिखा हुआ है, इन दोनों से कॉमन निकालो, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, कॉमन निकालते हैं, यहाँ से y कॉमन आ गया तो अंदर y प्लस 9 रह गया, यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर y प्लस और इज इक्वल्स टू में, यार y प्लस 9 एक जैसा है और यहाँ पर y माइनस 3 भी एक जैसा है, तो देयरफॉर एक बार बेटा y प्लस 9 को 0 के इक्वल लोगे और एक बार y माइनस 3 को भी 0 के इक्वल लोगे, y की वैल्यू क्या आ गई और y की वैल्यू दूसरी क्या आ जाएगी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को। अब आप सोचो सर y की दो वैल्यू आ गई, यहाँ तो एक ही पॉइंट था, यहाँ तो एक ही पॉइंट है ना, तो हमारे पास सही कौन सा पॉइंट है, दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा ये वाला, है ना। अब मेरी बात सुनो बेटा, P से लेकर Q तक का डिस्टेंस कितना है, ये समझ में आ रहा है अच्छे से, तो y की जगह पर बेटा हम वो वैल्यू लेंगे, y की जगह पर हम वो वैल्यू लेने वाले हैं जिस वैल्यू को पुट करने पर हमें PQ का डिस्टेंस कितना मिल जाए। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें P से लेके Q तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ था, तो y की जगह वो वैल्यू लेना जिसको पुट करने पर PQ का डिस्टेंस वापस से कितना मिल जाए, 10 मिल जाए। तो हमारे पास अभी फिलहाल दो वैल्यू हैं, एक -9 है और एक 3 है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास वैल्यू सही है कौन सी, यहाँ पर इस चीज को हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो PQ टेक y इज इक्वल्स टू, पहले कौन सी वैल्यू ले लें, -9, तो देयरफॉर PQ का अगर डिस्टेंस फाइंड करोगे, डिस्टेंस फाइंड, तो x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और y की वैल्यू कितनी लेने वाले हो, -9 और +3 का स्क्वायर और 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और ये -9 और +3 ये भी -6 हो जाएगा और इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 कितना हो गया 100 और ये कितना आ गया, तो हमारे पास PQ कितना आ जाएगा, PQ कितना आ गया, तो इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास कौन सी सही है, क्या 3 भी सही हो सकती है क्या, वेट अभी समझ में आएगा, चेक करते हैं, रुको। टेक y इज इक्वल्स टू 3, तो देयरफॉर बेटा PQ कितना आएगा, PQ कितना आएगा समझाता हूँ मैं तुम्हें, अंडर रूट के अंदर 10 माइनस 2 ये तो यही हो जाएगा, पल्ले पड़ रहा है ना, और यहाँ -9 लिखा हुआ था, -9 की जगह पर क्या लोगे 3, फिर माइनस +3 हो जाएगा। ये किसी को ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है बैठा यहाँ पर जिसको समझ में ना आ रहा हो, बताओ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, छोटा ब्रैकेट आ रहा है समझ में, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है ना। देखो आगे हमारे पास यहाँ पर अभी तुम लोग आंसर को देख के बड़े चौंकने वाले हो, हाँ यही बात कि ये भी 100 आ रहा है और सोच रहे होगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, बेटा बिल्कुल हो सकता है, समझाता हूँ क्यों हो सकता है। 64 प्लस 36 इसका मतलब ये भी 10 ही आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 10 आ गया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि चैप्टर का नाम बताओ पहले, चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक अलग पेज पे लाकर समझाता हूँ। ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है कि नहीं बनता। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, बेटा ध्यान से समझ लो कि इसके दो आंसर कैसे पॉसिबल हैं, मुझे अगर रटवाना होगा तो मैं हाल रटवा दूंगा, इसको समझ लो अच्छे से कि आखिरकार दो आंसर इसके पॉसिबल कैसे हो रहे हैं। मान लो एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो इन दोनों का डिस्टेंस मैंने बोला 10 यूनिट है, और एक और पॉइंट यहाँ पर, इसका डिस्टेंस भी 10 यूनिट है। क्या ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है।
लेकिन इसके जो भी कोऑर्डिनेट होंगे सो होंगे ही होंगे, इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट तो अलग अलग होंगे। इसके तो प्लस प्लस के सारे कोऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 9th में सीखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ प्लस 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 होता है कि नहीं होता। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस माइनस होते हैं कि नहीं होते। लेकिन डिस्टेंस सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम लोगों को डायरेक्ट अगर आंसर लिखवाता तो तुम लोग के साथ रटने वाला केस हो जाता। लेकिन अब तुम लोग को शायद थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाँ भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो प्लस के भी होते हैं माइनस के भी होते हैं। पीछे वाले बच्चे ने बोला था जब मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा था कि जब y की दो वैल्यू आ गई माइनस है ना, जब उज्जवल ने बोला था इसे प्लस वाला ले लेंगे। उज्जवल बोला था कि नहीं बोला था, बहुत धीरे बोला था, उसको लगा सर ने सुना नहीं होगा, मैंने सुन लिया था। उसने बोला कि प्लस वाला ले लेंगे, लेकिन फिर मैंने तुम लोग को पूरा करके दिखाया कि भाई प्लस वाला नहीं लेना, दोनों डायरेक्ट बोलता तो तुम लोग रट लेते, मुझे मालूम, लेकिन अब रट नहीं रहे होगे। समझ में आ गया कि प्लस माइनस बेटा दोनों ही आंसर पॉसिबल क्यों है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो प्लस माइनस हो सकते हैं। नियति समझ में आया? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? आज क्लास में तो शांति किस लिए, पहले ये बताओ बेटा। वो मैंने एक एग्जांपल देकर समझाया तुम्हें। अल्लाह प्लस माइनस, चल तेरी बात मान ली मैंने, बिल्कुल सही बोल रहा है, प्लस माइनस तो बन गया उसी तरह का किस्सा जो अब मैं समझाने वाला हूँ तुम्हें, है ना? ठीक है, पूछना है कुछ? आ गया, इरेज कर दो इसको। रीजन समझ में आ गया ना? तो हमारे पास y की दोनों ही वैल्यू कैसी हैं? गलत है? सही है ना? तो हमारे पास देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा इसमें? -9 एंड 3, ये आंसर है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में भी कुछ चमत्कार होने वाला है। इस क्वेश्चन को देखकर भी तुम लोग बोलोगे अरे मर गए सर, इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ हो गया। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो सकता है। जरा चेक करो क्वेश्चन नंबर 9, एक बार रीड करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9। हो गया रीड? देखो, इफ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। सुनो बेटा ध्यान से, हमारे पास एक पॉइंट है Q। पॉइंट कौन सा है? Q, और Q के कोऑर्डिनेट्स भी लिखे हुए हैं 0,1। बहुत ध्यान से समझना बेटा, इस क्वेश्चन में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर अच्छे से समझ में आना चाहिए। और इस फिगर का हम इस क्वेश्चन के लास्ट तक यूज करने वाले हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन में फिगर इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। अगर आप इस क्वेश्चन को बिना फिगर बनाए भी कर दोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। इस क्वेश्चन में करोगे तो नंबर तो इसमें मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें समझ में खुद नहीं आएगा तो दूसरों को क्या समझाओगे अच्छे से। फिगर को साथ लेकर चलना, पहले से लेकर आखिरी तक। कोई पॉइंट Q है जिसकी वैल्यू 0,1 है और वो इक्विडिस्टेंट है दो पॉइंटों से, P और R से। P और R, P कितना है बेटा? 5, -3, और R कितना है? x, 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मुझसे बेटा x की वैल्यू पूछिए। बड़े ही लालची है क्वेश्चन वाले, जिसने भी क्वेश्चन को लिखा होगा उसने एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। पहले तो बोला उन्होंने फाइंड द वैल्यू ऑफ x, चलो भैया हम x की वैल्यू भी फाइंड कर देंगे। उसके बाद बोला ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड, पहले x निकालो और उसके बाद फिर क्या निकालना है? QR और PR, है ना? चलो निकालते हैं इसको। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो बेटा, इट इज गिवन, ये चीज हमें गिवन दी गई है। इसमें क्या गिवन था कि Q इन दोनों से बराबरी की दूरी पर है, मतलब QP इज इक्वल्स टू, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? अब बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। मान लो कि मुझे यहाँ से लेकर Q से लेकर P तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। मान लो मुझे Q से लेकर कहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है? P तक का। तो फिर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, और जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो इसमें क्या लिखेंगे? x2 - x1 0 -5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद अंडर रूट का साइन। अब QR लिखो बेटा, QR कितना है? x माइनस 0 का स्क्वायर 6 माइनस, यार कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो कंफ्यूज हो रहा हो कि सर मेरे हिसाब से तो सर x2 की वैल्यू 5 लेना चाहिए, x1 की वैल्यू 0 लेना चाहिए। कोई ऐसा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना? आप किसी को भी x2 मान सकते हो और किसी को भी x1 मान सकते हो, किसी को भी y2 मान सकते हो और किसी को भी y1 मान सकते हो। इसमें भी कैसा भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अंडर रूट के साइन से अंडर रूट का साइन कट जाएगा। अब जो बचा वो आग लगाएंगे। देखो जरा, 0 - 5 क्या होता है? -5 का स्क्वायर बोले तो 1 + 3 कितना होता है?
4 का स्क्वायर, x माइनस 0 कितना होता है, एक्स स्क्वायर, 6 माइनस 1 और 5 का स्क्वायर। यहाँ बेटा 25 से 25 कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कट गया। अब ये देखो यार 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ऐसे आया कि नहीं आया, ठीक है। एक्स स्क्वायर को बेटा स्क्वायर यहाँ पर लेकर आ जाओ, तो अंडर रूट 16 इज इक्वल टू एक्स, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, हाँ प्लस माइनस का 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस का 4। उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, निकल कर आ गया, सभी को समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। x मैंने निकाल दिया। अभी क्वेश्चन आगे और भी है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटा, क्वेश्चन अभी आगे और भी है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि अब हमें QR निकालना है और PR निकालना है। तो सुनो यार सुनो, मैं QR और PR बड़े ही आराम से डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक कलेश हो गया। कलेश क्या हो गया कि x की कितनी वैल्यू आ गई, प्लस माइनस का 4, तो x की यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पर x की एक बार +4 लेना पड़ेगी वैल्यू और एक बार -4 लेनी पड़ेगी वैल्यू। एक बार x की वैल्यू क्या लोगे, +4 और एक बार x की वैल्यू क्या लोगे, -4। सभी को समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर when x इज इक्वल्स टू +4। जब बेटा x की वैल्यू 4 लोगे तब QR फाइंड करते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। वैल्यू कितने लोगे, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, और दूसरा क्या लोगे यहाँ पर आप, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 माइनस 0 बोले तो कितना होगा, और 4 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 बोले तो 5 का स्क्वायर, 16 प्लस 25 41 हो जाएगा। तो QR हमारे पास कितना आ गया, ये QR निकल कर आ चुका है, QR आ गया। अगला क्या निकालना था, PR फाइंड करना है, PR निकालते बेटा यहाँ पर x2 माइनस x1, 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस कितना हो जाएगा, +3 बन जाएगा ना। 4 माइनस 5 कितना होता है, -1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में 1, और ये 81, 82 किसका स्क्वायर होता है, 82 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा 82 यूनिट। PR कितना आ गया, 82 यूनिट। बोलो कोई दिक्कत, अभी आंसर पूरा नहीं आया, क्यों नहीं आया पूरा, अब x की वैल्यू -4 लोगे ना, when x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू -4 लेकर अब सॉल्व करना है। तो इधर ही बता देता हूँ कहाँ -4 पुट करोगे, एक बार यहाँ -4 पुट करोगे और एक बार यहाँ -4 पुट करोगे, ठीक है। चेक करते हैं आंसर क्या आता है। तो QR बार बार वहां जाके चेक करो और दूर की बात हो जाती है। -4 -0 डायरेक्ट -4 का स्क्वायर लिख दो, 6 माइनस 1 तो 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 41 यूनिट। तो QR तो सेम आ गया, QR तो कैसा आ गया, सेम। अब क्या निकालना है, PR। तो PR इज इक्वल टू, यहाँ बेटा -4 पुट करो, तो -4 और -5 कितना होगा, माइनस का 9, -9 का स्क्वायर, 6 प्लस 3 कितना होगा, 9, 81 प्लस 81 162, और इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 9 अंडर रूट 2 यूनिट। बोलो एनी टाइप ऑफ समस्या। तो हमारे पास यहाँ पर 2 आंसर आ चुके हैं इसके, समझ में आ गया। 2 आंसर आने के कारण क्या था, पूरा कलेश इसने फैलाया था कि x की 2 वैल्यू निकल आई थी, और वहां पर हमारे पास फिर हमें क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया इस वजह से। 10th वाला क्वेश्चन करें, पूछना है किसी को, कोई डाउट नहीं है ना, दोनों आंसर है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब मतलब पूरा आंसर कंप्लीट है ये। नहीं देयरफॉर आके आप लगा, हाँ ये आपने सही पूछा, देयरफॉर लगा के आप ये लिख सकते हो, देयरफॉर व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 QR इज इक्वल्स टू अंडर रूट 41 यूनिट और PR इज इक्वल्स टू अंडर रूट 82 यूनिट। फिर नीचे लिखोगे व्हेन, अब आगे समझ में आ गया होगा ना क्या लिखना है, कर लोगे ना आगे,
चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 10 सभी ने? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये लिखा हुआ है यहाँ पर, बीच में रिलेशन फाइंड करना है। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है बेटा x, y, वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4, ठीक है ना। कोई पॉइंट हमारे पास P, वो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट, हमें रिलेशन फाइंड करना है। अब बच्चा सोचता है सर रिलेशन का मतलब क्या होगा, x और y के बीच में रिलेशन बताना है, इसका मतलब क्या होगा कि x चाचा है y के, हाँ, कि ये चाची है और वो कुछ ताई वगैरह हो, ऐसा कुछ हो। एग्जाम्पल में कराया था मैंने एक क्वेश्चन। तो रिलेशन का मतलब सिंपल यही होता है कि हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालना है जिसमें x और y आ जाए। अगर मैथ्स में कभी भी कोई क्वेश्चन आता है ना कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो वो ये नहीं पूछ रहा है कि कौन नाना लगता है कौन नानी लगती है, वो ये पूछना चाहता है कि हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें x भी आता हो और y भी आता हो। करते हैं, सॉल्व करेंगे, अपने आप आ ही जाएगा। इसको a नाम दे दो और इसको b नाम दे दो। तो पहले हमने यहाँ लिखा बेटा इट इज गिवन कि पी ए इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास, पी ए इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास यहाँ पर पी बी। अगर पी ए इज इक्वल्स टू पी बी है तो हमारे पास यहाँ पर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर और x माइनस प्लस 3 का स्क्वायर और y माइनस, ऐसा होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। होगा ना, यहाँ अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab। डायरेक्ट मैंने इस बार डायरेक्ट लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन में खोल खोल के लिखवा दी यहाँ पर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, वंस अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू का साइन a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लगेगा, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना। अब बेटा इज इक्वल्स टू के साइन के इस तरफ और उस तरफ तबाही मचा दो, जो कट सकता है सबको उड़ा दो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, 9 से 9 कटा, डिशोम और क्या कट रहा है, ओए होए काटा पीटी करने में तुम बड़े माहिर हो, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रही तुम लोगों से। माइनस कट रहा है 6x, कुछ भी, वाह, तू बोल रहा वो कह रहा है, वो बोल रहा वो कह रहा है, एक दूसरे पर नाम लगाने लगे हो, वो कह रहा है वो कह रहा है। यहाँ देखो -6x प्लस 36 -12y और वहाँ क्या बच रहा है बेटा 6x प्लस 16 और माइनस का 8y, यही लिखा है कि नहीं लिखा, यही लिखा हुआ है ना। अब एक काम करो बेटा, यहाँ के सारे गरीबों को वहाँ लेके जाओ, तो फिर हमारे पास अब बचेगा क्या, अब ये देखना ध्यान से, बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ तो जीरो रह गया, बोलो, यहाँ तो हमारे पास जीरो रह गया। अब वहाँ जो लिखा हुआ था उसको भी देखो, 6x प्लस 16 माइनस 8y, 6x प्लस 16 माइनस 8y, माइनस 6x वहाँ जाएगा तो प्लस का 36 वहाँ जाएगा तो, और माइनस का 12y वहाँ गया तो, आगे देखो जीरो का तो बेटा कोई मतलब ही नहीं, जीरो को चाहे यहाँ लगाओ चाहे वहाँ लगाओ एक ही बात है, जीरो को यही लगा दो फिर तो। 6x प्लस 6x ये कितना हो जाएगा, माइनस 8y और प्लस का 12y ये कितना होगा, प्लस का 4y प्लस का 16 और माइनस का 36, ठीक है, माइनस का 20। अब ये बताओ, वैसे तो आंसर ये हो गया, वैसे तो आंसर ये हो गया, लेकिन फिर भी चेक करा करो ध्यान से, क्या हमारे पास इक्वेशन रिड्यूस हो रही है क्या। रिड्यूस मतलब वो जो हमारे पास इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, क्या वो किसी नंबर से डिवाइड हो रही है, हाँ, ये तीनों ही नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या, 4 से। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। तो वो एक ही बात है बेटा, या 4 कॉमन लेके डिवाइड में पहुंचाओगे, डिवाइड तो करना पड़ेगा इसमें। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12x अपॉन 4 प्लस 4y अपॉन 4
-20/4 इज इक्वल्स टू में, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू में 0, ये लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास। तो देयरफॉर यही बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड रिलेशन है। तो रिक्वायर्ड रिलेशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये है रिलेशन। मतलब ये आंसर हो चुका है। समझ में आ गया अच्छे से? समझ में आ गया? चलो जल्दी छापना स्टार्ट करो।